निखिल को मॉडल बनने का बड़ा शौक है और शौक होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे गांव का बड़ा हैंडसम बंदा है वह। भले ही निखिल गांव का छोरा है, पर उसकी स्टाइल किसी शहर के बंदे से कम नहीं है। उसका हीरो जैसा चेहरा, उसकी सिक्स पैक बॉडी, जिसे लेकर वह पूरे गांव भर में ओपन शर्ट घूमता था और अपनी उम्र के लड़कों को जलाता था। किसान का बेटा जन्म से ही मेहनती होता है। मेहनत तो रग रग में बसी थी, पर उसने अपनी मेहनत किसानी में न लगाकर हीरोगिरी में लगाना शुरू कर दिया। भाई मॉडल जो बनना था, इन्हीं सब से शुरू हुआ उसकी बुरी आदतों का दौर, जिससे उसके माता पिता परेशान होने लगे। उसकी स्टाइल पर पूरा गांव फिदा था, गांव की छोरियां भी। वह अपनी स्टाइल और अदाओं से गांव की कलियों का रस पीने लगा, जिससे अब गांव वाले काफ़ी खफा होने लगे। लड़कियां खुद ही उस पर मरती थीं। साथ ही वह सरपंच का बेटा था, तो किसी ने आवाज़ तो नहीं उठाई, पर अब गांव वालों की आवाज़ किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रही थी। आज का समाज ही ऐसा है, हम छोटी मोटी घटनाओं पर को नज़रअंदाज कर देते हैं, इंतज़ार करते हैं किसी बड़ी घटना का। निखिल की माँ बड़ी धार्मिक, पाप और पुण्य पर उन्हें बहुत विश्वास था। अब निखिल के लिए ज़्यादा परेशान होने लगी। एक दिन तंग आकर माँ ने निखिल को कहा दिया, बेटा तेरी बुरी आदतें तक ठीक था, पर किसी की ज़िंदगी से मत खेलना बेटा। भगवान सब देखता है और इस जन्म के कर्म इस जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। पर निखिल को कहाँ फ़र्क पड़ना था। गांव वालों को जिस घटना का इंतज़ार था वही हुआ। एक दिन रात को घटना हो गई। गांव के लोहार की लड़की ने निखिल के लिए आत्महत्या कर ली और इसका विरोध भी हुआ, पर सबूत न होने से और निखिल के पिताजी के प्रतिष्ठा होने से निखिल तो बच गया, पर निखिल को गांव से जाना पड़ा। निखिल तो चाहता भी यही था। निखिल अपने सपनों की उड़ान भरने मुंबई आ गया। माँ और पापा ने बस एक ही सलाह दी, बेटा गांव और मुंबई में बहुत फ़र्क है और अपने आप को संभालना। पर निखिल अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान, स्मार्ट समझता था। उसने जाते ही मॉडलिंग के लिए ट्राई करना शुरू किया और देखते ही देखते उसे फ़ोटो शूट कराने के लिए ऑफ़र मिलने लगे। उसे लगा कि उसके सपने दूर नहीं है, पर वह था गांव का छोरा। भले ही उसने शहर के स्मार्ट लड़कों के जैसे अपने आप को बखूबी ढाला हो, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती। उसके फ़ोटो शूट तो होते थे, पर कुछ चांस नहीं मिलता था। देखते ही देखते 6 महीने हो गए, पर उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई। वह गुमनाम सड़कों पर आवारा घूमने लगा और फ़ोटो शूट करने वालों से मिन्नतें करने लगा। एक दिन एक ऑफिस में वह गया। वहाँ ऑफिस के बॉस के साथ एक मॉडलिंग इवेंट मैनेजर के साथ भी उसकी मुलाकात हुई। यह मौका उसे सोने पर सुहागे जैसा लगा। उन दोनों ने निखिल की तारीफ़ की। निखिल को बड़ी खुशी हुई। उसे अपना सपना साकार होते हुए दिख रहा था। दोनों ने उसे फ़ोटो शूट कराने के लिए कपड़े निकालने को कहा। फिर उसके बाद जीन्स निकाला सुनकर निखिल थोड़ा असहज हुआ, पर वह जानता था कि यह तो फ़ोटो शूट में होता है। निखिल ने जीन्स उतार दी। तभी ऑफिस का बॉस बोला, तुम्हें तो कुछ अलग करना होगा जिससे सब और तुम्हारी ही चर्चा हो। और इसी तरह उन्होंने कहा कि निखिल, अब तुमको न्यूड फ़ोटो शूट कराना होगा। पहले तो निखिल ने मना कर दिया, फिर बाद में मान गया। उसके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा था। यह कॉल पापा का है। क्या बात है बेटा, 2 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तूने? निखिल, पापा 2 दिन से? अभी कल ही तो बात हुई थी। नहीं बेटा, 2 दिन पहले। तो ठीक तो है ना? हाँ पापा ठीक हूँ। फ़ोन कट जाता है। निखिल के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मोबाइल देखा तो पता चला उसके पापा की 70 कॉल आई थी। सच में कल का पूरा दिन, आज की दोपहर का उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। वह फ्लैशबैक में जाता है तो याद आता है कि वह फ़ोटो शूट करवा रहा था। फिर उसने न्यूड सीन भी दिए थे और सीन देते वक्त बॉस ने कहा था उसे दोबारा विज्ञापन देने वाला फ़ोटो शूट करके दिखाना होगा। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने देखा तो वह अपने घर पर भी नहीं है, वह कहीं और है।
उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। निखिल इधर उधर देखता है तो उसे उसके कपड़े पड़े हुए दिखते हैं। वह उसे पहन लेता है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर वही दोनों बॉस इवेंट मैनेजर आते हैं। सर, मुझे क्या हुआ है? मेरा फ़ोटो शूट तो अच्छा रहा ना सर? मुझे चांस तो मिलेगा ना? अरे क्यों नहीं, तुम्हारा फ़ोटो शूट सबको बहुत पसंद आया और लो तुम्हारी पहली कमाई। मतलब? सर हाँ, यह पहली कमाई। और निखिल को 1 लाख रुपए दिए। सर मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, लेकिन अपने मोबाइल का एक वीडियो देख लो। मोबाइल के वीडियो देखकर निखिल के तो होश उड़ गए। उस फ़ोटो शूट से उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। इवेंट मैनेजर और फ़ोटो कंपनी वाले ने उसका वैसे ही बलात्कार किया जैसे वह गांव की लड़कियों के साथ किया करता था। मैनेजर ने कहा कि पसंद आया निखिल? मॉडलिंग का इनाम। निखिल गुस्से से, यह क्या है? उसने उन दोनों को गालियाँ दी पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ज़्यादा शोर मत कर, तेरे बहुत सारे वीडियो और फ़ोटो हैं हमारे पास, अभी इस वक्त नेट पर वायरल कर देंगे। चल चल उतार अपने कपड़े, ग्राहक आ रहा है तेरा बलात्कार करने, सॉरी मॉडलिंग करवाने। और ग्राहक इस बार मर्द नहीं औरत है, अच्छे से खुश करना उसे। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और चले जाते हैं। एक अधेड़ उम्र की औरत आती है। वह अब मॉडलिंग की जगह देह व्यापार का एक मोहरा बन गया था। मॉडल बनने की जगह उसका बलात्कार हो रहा था और माँ की आवाज़ गूंज रही थी, हर व्यक्ति को अपना कर्म इसी जन्म में भुगतना होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।